इंडिया वर्सेस श्रीलंका के सेकेंड टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद कुछ लोग गौतम गंभीर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कुछ लोग शुभमन गिल को और कई लोग यहाँ पे इंडियन बॉलर्स को गलत बता रहे हैं। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने इस सब के बीच में ऋषभ पंत पे बहुत बड़ी बातें कह दी है। ऋषभ पंत को जिम्मेदार ठहरा दिया और कह दिया है कि ये सब उनकी गलती थी, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ हुआ है। उसके साथ ही साथ उन्होंने उनकी अप्रोच को लेकर बातें करी और गाबा टेस्ट को लेकर भी बहुत बड़ी बातें कह दी है। सब कुछ आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान हिलावत और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि ऋषभ पंत जो है उनकी थोड़ी सी एक अलग तरह की अप्रोच रहती है टेस्ट खेलते हुए, और उसी अप्रोच के साथ उन्हें सक्सेस भी मिलती है। तो यहाँ पे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के सेकेंड टेस्ट में भी कुछ ऐसा हुआ कि वो 50 रन तक तो बहुत आराम से पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद वो स्कोर को कन्वर्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने तरह के शॉट खेलने लगे, रिस्की शॉट खेलने लगे। अब इसी सब पर रविचंद्रन अश्विन ने कह दिया है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका यही कहना है कि ऋषभ पंत इस हार के जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि क्या कुछ कहा है रवि अश्विन ने ऋषभ पंत को लेके। रवि अश्विन ऑन ऋषभ पंत: My expectation from Rishabh Pant hasn't been fulfilled till now. I am very sorry. Sonal Danusha had his strike rate up there, but the difference is high risk options. When you have the game in your hand, these are all statements. That's how Rishabh plays. It is about what your team needs. तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि देखिए, सोनल दिनूशा का भी स्ट्राइक रेट जो है अप ही था, ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत कम स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। लेकिन सोनल और ऋषभ की पारी में डिफरेंस यही था कि सोनल ने रिस्की शॉट्स कम खेले और ऋषभ पंत जो है वो रिस्क के साथ ही खेल रहे थे, उसी के चलते वो आउट भी हुए। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो ये स्टेटमेंट्स पास होती है ना ऋषभ को लेके कि दैट्स हाउ ऋषभ प्लेज, वो तो ऐसे ही खेलते हैं, यही उनका तरीका है, ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ बातें फालतू हैं और कहीं ना कहीं आपको टीम को जैसी जरूरत होती है ना वैसे खेलना चाहिए। यानी वही बात आ गई कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा तो खेलना ही पड़ेगा। अब हम सब जानते हैं गौतम गंभीर ने भी ये कहा था ऋषभ पंत के लिए, और यहाँ अश्विन ने भी कह दिया कि भाई टीम को जैसी जरूरत है आप वैसा खेलिए, हर बार आप मार के रिस्की शॉट खेल के आउट नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, ये सब बातें तो हर किसी के अलग ओपिनियन थे, लेकिन गाबा टेस्ट को लेके और भी बड़ी बातें उन्होंने कही, आपको दिखा देते हैं। रवि अश्विन ऑन गाबा टेस्ट: Rishabh played a class knock in Sydney and Brisbane, but you couldn't have won that match without Washington Sundar and Shardul Thakur. It takes 11 cricketers to build a test and win it in the last session of the game, but it takes only one moment of foolishness to lose a test. तो यानी कि आप सब जानते हैं गाबा टेस्ट के हीरो थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की जो नॉक आई, जो इनिंग आई, यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन ने उसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि गाबा टेस्ट आप सिर्फ ऋषभ पंत की वजह से नहीं जीते हो। सिडनी और ब्रिस्बेन में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन केवल ऋषभ पंत की वजह से आप टेस्ट नहीं जीते। वहां वॉशिंगटन सुंदर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, वहां पे शार्दुल ठाकुर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, और उनका ये भी कहना है कि अगर आप कोई टेस्ट मैच जीतते हो ना तो उसमें 11 खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी हर एक खिलाड़ी को परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाके आप जीत पाते हो। लेकिन एक टेस्ट हारने में सिर्फ एक गलती लगती है, फुलिशनेस उन्होंने यूज किया है, और इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला कि ऋषभ पंत की जो गलती थी, जिस तरह वो रिस्की शॉट्स खेलते हुए आउट हुए, और होते हैं, हमेशा होते हैं वो इस तरह आउट, उस वजह से मैच में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। हो सकता है कि श्रीलंका के सेकेंड टेस्ट में ऋषभ पंत थोड़ी और पारी लंबी खेलते, एक सेंचुरी मार देते तो रन्स का डिफरेंस ज्यादा होता और ये मैच इंडिया के हाथ से ना जाता, ड्रॉ ना होता। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह दिया। बट आपको क्या लगता है इस बात पे? क्या रविचंद्रन अश्विन सही कह रहे हैं? क्या ऋषभ पंत को इस तरह से क्रिटिसाइज करना चाहिए? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स यारी। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।